नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों की तरफ से जो लगातार कोशिशें की जा रही है, नामों पर मंथन किया जा रहा है कि कौन से कैंडिडेट को कौन सी विधानसभा सीट से टिकट दिया जाए ताकि बड़ा जन समर्थन हासिल किया जाए। तो इस बीच आपको हम हरियाणा पंचायत की तरफ से एक सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 10 विधानसभा सीटों पर जो यहाँ पर एक तरह संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की सूची आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी अपने कैंडिडेट को लेकर कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। तो ये जो सर्वे किया गया है ये हमने आम जन की आवाज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो विभिन्न यहाँ पर माध्यम होते हैं उनके आधार पर अलग अलग तरह की जो राय होती है उनके आधार पर ही हमने इस लिस्ट को तैयार किया है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हरियाणा में रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आने वाली गढ़ी सांपला किलोई के बारे में। और ये विधानसभा सीट यहाँ पर माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक तरह से गढ़ है और अब की बार वो फिर से इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा हरियाणा उनकी राजनीति से और उनके राजनीतिक बैकग्राउंड से अच्छी भांति यहाँ पर वाकिफ है। साथ ही अगर हम बात करें इसके बाद हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी की, तो वो अब की बार होडल की जो विधानसभा सीट है वहां से वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे और संभावितों की सूची में उनका ये दूसरा नाम होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार हरियाणा में एससी समाज को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है और अब की बार उदय भान जी के लिए होडल की सीट सबसे परफेक्ट मानी जा रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरी विधानसभा सीट जहां पर कांग्रेस की तरफ से रावदान सिंह या फिर उनके परिवार से किसी प्रमुख चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, तो उसकी संभावना नजर आती है महेंद्रगढ़ की विधानसभा सीट से। और यहाँ पर लगातार रावदान सिंह हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने यहाँ पर हाथ के साथ यानी कि कांग्रेस के बैनर तले लड़ा। हालांकि उनको जो जीत थी वो नसीब यहाँ पर नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर की गई उसके बाद वो हरियाणा की राजनीति सहित पूरे देश की राजनीति का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। तो यहाँ पर संभावितों की सूची में रावदान सिंह या फिर उनके परिवार से कोई अन्य कैंडिडेट महेंद्रगढ़ की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ता आपको नजर आएगा। साथ ही अगर हम बात करें रेवाड़ी विधानसभा सीट की, तो अहिरवाल के इस एरिया में यहाँ पर राव चिरंजीव रेवाड़ी विधानसभा सीट से सिटिंग एमएलए हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे हैं। और उनका एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था जिसमें वो हरियाणा में डिप्टी सीएम के पद की दावेदारी ठोक रहे थे। तो राव चिरंजीव वो संभावित कैंडिडेट यहाँ पर रेवाड़ी विधानसभा सीट से हो सकते हैं जो अब की बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर नंबर आता है सोनीपत का। सोनीपत में सुरेंद्र पवार जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की और उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनके नाम के ऊपर कांग्रेस अब की बार फिर से मोहर लगा सकती है या फिर जो उनका परिवार है उनमें से किसी कैंडिडेट को अब की बार टिकट दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने बातें की सोनीपत के लोगों से, वहां के कुछ सूत्र हैं उनके हवाले से चीज निकलकर सामने आई कि जो सुरेंद्र पवार की छवि है वो सोनीपत के इलाके में सही है और उनके हिसाब से इस बार भी वो टिकट के दावेदार यहाँ से हो सकते हैं। अगर इसके बाद अगर हम बात करें डबवाले की, तो डबवाले में जो सीटिंग एमएलए है यहाँ पर अमित सियाग, उसके ऊपर कांग्रेस फिर से दाव खेल सकती है। उनके ऊपर कांग्रेस का दाव खेलने का सबसे बड़ा कारण है कि वो चौधरी देवलाल के परिवार का ही एक हिस्सा है और इसी की वजह से वहां पर जो चौधरी देवलाल जी के नाम पर राजनीति होती है उसके आधार पर कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है, जैसा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में मिला। तो उन पार्टियों की तरफ से भी आपको चौटाला परिवार से कुछ चुनावी जंग है उसको यहाँ पर लड़ते दिखाई देंगे। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बाद जो नू की जो सीट है यानी कि जो नू का जो इलाका है यहाँ पर आफ्ताब अहमद पर कांग्रेस फिर से दाव खेल सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को अच्छी खासी जो वोटों की संख्या थी वो मिली और आफ्ताब अहमद लगातार कांग्रेस के लिए सक्रिय हैं। तो इसी का एक सबसे बड़ा यहाँ पर संभावित सूची में उनका नाम आने का है कि वो भी वहां से अब की बार चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस की टिकट से। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बाद एक हरियाणा की हॉट सीट की, तो वो है उचाना की। उचाना से हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला सीटिंग एमएलए हैं और इस सीट पर चौधरी बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच में जो चुनावी राइवलरी है वो लगातार चलती रहती है और इसी की वजह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चौधरी बृजेंद्र सिंह पर यहाँ पर दाव खेल सकती है। वो कुछ समय पहले तक हिसार के सांसद थे बीजेपी की टिकट से, लेकिन उसके बाद कुछ जो राजनीतिक मतभेद थे उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और कुछ समय के बाद उनके पिताजी उनके माताजी ने भी कांग्रेस का जो हाथ का जो साथ था वो यहाँ पर निभाने की तरह से ठान ली। तो यहाँ पर चौधरी बृजेंद्र सिंह एक तरह से मजबूत कैंडिडेट हैं, वहां की जो आवाम है उसके हिसाब से भी और मौजूदा जो समीकरण है हरियाणा की राजनीति में उसके आधार पर भी संभावितों की सूची में हमने उनका ये नाम यहाँ पर रखा है। अगर हम इसके बाद बात करें गुरुग्राम विधानसभा सीट की, तो पंजाबी बहुल इलाका है और इसके साथ साथ यहाँ पर अब की बार युवा चेहरे के तौर पर जो आवाम की आवाज है या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से संभावित जो कैंडिडेट हो सकते हैं वो यहाँ पर मोहित ग्रोवर हैं। मोहित ग्रोवर को लेकर लगातार गुरुग्राम विधानसभा सीट पर चर्चाएं हो रही हैं और उनका नाम ही अब तक वहां पर सबसे सामने निकलकर हमारे सर्वे में आया था, तो इसी के आधार पर उनका नाम हमने सूची में डाला है। साथ ही अगर हम बात करें इसके बाद अंबाला कैंट की, तो अंबाला कैंट वो इलाका पड़ता है जहां पर बीजेपी की तरफ से हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज आपको
चुनावी मैदान में लड़ते दिखाई दे सकते हैं। तो अनिल विज जी के सामने यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चित्रा सरवारा यहाँ पर आपको चुनाव लड़ती नजर आ सकती हैं, और हमारे संभावितों की सूची में इनका नाम डालने का सबसे बड़ा एक कारण है क्योंकि चित्रा सरवारा वो शख्सियत हैं जो 2019 का विधानसभा चुनाव भी यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर लड़ चुकी हैं, और उनको यहाँ पर अच्छा खासा जन समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके बाद वो यहाँ पर दूसरे पायदान में इस चुनाव में रही। और उनके जो पिताजी हैं वो भी अंबाला की राजनीति से लगातार जुड़े हुए हैं, और इसी के चलते हमने इनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको पॉलिटिकल पंचायत की तरफ से जो सूची बनाई गई है संभावित नामों की, इससे आप कितना सहमत है। साथ ही अगर आपको अपनी विधानसभा सीट से अगर कोई और मजबूत कैंडिडेट नजर आता है तो उसके नाम के बारे में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।